लाख कोशिशों के बावजूद भी रसोई का खर्चा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। आप एक हाउसवाइफ़ हैं और बजट आप ही संभालती हैं और आपको पता होगा कि छोटी-छोटी बचत 10, 20, 50 से ही हमारे जो घर के जो भी ड्रीम है, सपने हैं, उसकी बहुत बड़ी बेस रखती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे सीक्रेट बताऊंगी जिससे हमारे किचन जो है वो खर्च का रूम नहीं है, खर्च का घर नहीं है, बल्कि वो बचत की पहली ही बेस है। आखिर में मैं ऐसे बात बताऊंगी जिससे वो टिप आपके जीवन में सच में काम आएगी। सो ये वीडियो आखिर तक देखना, ये आपको बहुत ही काम आएगी। सच बताऊं, कभी कभी ऐसा होता है कि घर में बनाया हुआ बजट भी बिगड़ जाता है। कभी सब्जियां ज़्यादा आ जाती हैं, कभी सब्जियां फ्रिज में रखी हुई सड़ जाती है, फ्रूट्स लेके आते हैं तो बच्चे को पसंद नहीं आती हैं, और गैस सिलेंडर जो है वो 1 महीने से ज़्यादा टिक नहीं पाती है। तो अगर हम ऐसे ही करें तो साल के महीने के ही 1000 से 2000 हमारी जो बजट जो वेस्ट हो जाती है, पैसे भी हमारे ऐसे ही चला जाता है तो पता ही नहीं चलता। तो आज मैं आपको ऐसे टिप्स बताऊंगी। तो पहला टिप्स जो है, तुरंत आप रसोई में जाएं और इन्वेंट्री चेक करें। इन्वेंट्री मतलब आपके जो भी ग्रॉसरीज़ है, घर में मसाले, दाल, चावल कितना बचा है, कितना बाकी है और कितना ख़रीदना है, तो इसके लिस्ट बनाइए। सो लिस्ट बनाने से क्या होता है, आप जो है इम्पल्स परचेस से बच जाएंगे। आप मॉल जाओ या मार्केट जाओ, आपको कितनी भी अट्रैक्टिव थिंग आपको मिल जाए, आप अपने वो थिंग्स को ही खरीदोगे जो नीड है, और जो अट्रैक्टिव थिंग है आप उसे स्किप कर पाओगे। पता है, एज़ पर रिसर्च, जो पर्सन लिस्ट नहीं बनाता है और शॉपिंग पे जाता है तो उसके 20 to 25% जो है उसके बजट से भी ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। तो जब भी आप बाज़ार से जाएं, लिस्ट बना के ही जाएं। सो लिस्ट से आपकी बजट भी बच जाएगी, आपकी सेविंग भी हो जाएगी, और शायद से आपके हैंड में 1000 से लेकर 1500 तक जो है आप बचा पाओगे। अगला, थोक में ख़रीदना मीन्स बल्क में ख़रीदना। जो चीज़ें हमें ख़राब नहीं होती है और जो चीज़ें ज़्यादा दिन तक टिकती है और जो चीज़ें हमारे लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि दाल, चावल हो गया, ऑयल हो गया, चीनी हो गई, सो ऐसे चीज़ें हमें बल्क में ख़रीदना चाहिए। क्योंकि अगर हम 1-1 किलो के भाव से ख़रीदते हैं तो हमें वो 70 रुपीज़ में पड़ जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। अगर वो हम बल्क में ख़रीदते हैं तो हमको वो बल्क में जो है शायद से वो 50 रुपीज़ में या तो 60 रुपीज़ पर केजी में हो जाती है। तो इससे भी हमें 10 या 20 या 100 रुपया भी, अगर 10 किलो के लेते हो तो आपके 100 रुपया जो है बचत हो जाती है। और ऑयल भी आप छोटे-छोटे पैकेट लेते हो तो उसमें भी आपकी बहुत ही नुकसान हो जाती है। अगर आप कम और अच्छे बड़े पैकेट्स में लेते हो, या कैन लेते हो, टिन लेते हो, तो आपको उसमें 10 से 11% जो है बचत हो जाती है। तो इस तरह आप कंपेयर करें प्राइस को और थोक में ख़रीदने की कोशिश करें। लेकिन थोक में कौन सी चीज़ें नहीं खरीदना चाहिए जो नुकसान होती है, वो है वेजिटेबल, फ्रूट्स हो गया, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट हो गया। तो ऐसे चीज़ें थोक में बिल्कुल ना खरीदे। चाहे कितना भी आपके पास टाइम हो या ना हो, अपने फ्रिज में रखोगे तो भी वो ख़राब हो जाएगा। इससे आप अपना ही लॉस हो सकता है और बचत बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। अगला बचत जो है वो है सिलेंडर, जिसको मैं बोलती हूँ फ्यूल सीक्रेट। सो आज की महंगाई में इतना हो गया है कि 1200, एक जगह पे तो 1200-1250 हो गया है। सो इससे तो बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इससे सेविंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल जो हार्ड ग्रेन्स होते हैं, जैसे कि चना हो गया, छोले हो गए और राजमा हो गया, आप एक रात को ही भिगा के रख दीजिए और नेक्स्ट दिन ट्राई करें कि कुकर में उसे बनाने की कोशिश करें। और कभी कभी आप वीकली 2 टाइम या 2 टाइम्स जो भी होता है, बच्चों के लिए नॉन कुकिंग स्नैक्स बनाइए, इससे भी आपकी बचत हो सकती है। और आप जो भी फॉर एग्जांपल फ्रिज से वेजिटेबल अगर निकालते हैं तो तुरंत बनाने की कोशिश ना करें। बनाने से 1 घंटे पहले जो है आप उसे नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दीजिए, तभी क्या होगा, आपकी सिलेंडर जो है वो ज़्यादा कंज्यूम नहीं हो पाएगी। क्योंकि कूलिंग जो थिंग्स होते हैं वो पकने के लिए बहुत ही टाइम उसे ज़रूरत पड़ती है। तो आप जैसे ही वेजिटेबल निकालते हैं फ्रिज में से, सो ट्राई टू कीप इट फॉर अ साइड लाइक 1 आवर, तो इससे आपकी सिलेंडर भी जो है वो बच जाएगी। और खाना बनाते समय लिड रखने की कोशिश करें, और अपना खाना बनाते समय मैक्सिमम किचन के वहीं पर रहे, ताकि कभी कभी क्या होता है, खाना बनाते समय वो चावल पानी सब गिर जाता है, उससे गैस भी जो है वो बुझ जाती है, गैस भी वेस्ट होता है, इससे डेंजरस भी हो सकता है। जो फ्यूल सीक्रेट जो है ना, मानिए कि आप ये टिप्स अगर अपनाओगे, जो सिलेंडर आपकी 25 डेज़ में ख़त्म होती थी,
अगर ये टिप से आपकी सिलेंडर जो है वो कम से कम 32 टू 35 डेज़ जो है वो चल पाएगी। और इससे आप मान लीजिए कि सिलेंडर के लिए, क्योंकि सिलेंडर जो ऐसी चीज़ है जो बहुत महंगे डे बाय डे बहुत कॉस्टली हो रही है, तो साल में कम से कम आपके 1000 से 2000 3000 तक कंपलसरी आपके पैसे जो है वो बच जाएंगे। टिप नंबर 5 जो है वो सब्जियों की उम्र बढ़ाना। देखो, सब्जियां तो हम मार्केट जाते हैं, बहुत सारे खूब सब्जियां लेके आते हैं। अगर हम उसे ठीक से मेंटेन नहीं कर पाए, उसे क्लीन करके फ्रिज में उसे अच्छी तरह ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए, आपने जितने भी वेजिटेबल हेल्दी वेजिटेबल्स लेके आए वो इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, आप अपने बजट के हिसाब से वीक में एक बार ख़रीदते हो या वीक में 2 बार ख़रीदते हो, वो अपने हिसाब से ख़रीदे। लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट है कि उन वेजिटेबल को अच्छी तरह से पील ऑफ करे, ठीक से सेट करे, अच्छी जगह रखे, उन्हें वॉश करके रखे। और ख़ासकर जो हरी सब्जियां हैं वो शायद से वीकली वंस या ट्वाइस ही ख़रीदना चाहिए। जब आप बनाओगे तो फ्रेशली लेने की कोशिश करें। अगर लेके भी आते हो तो वीकली, तो उसे क्लीन करने की इम्पॉर्टेंट है। मिर्चियों को भी आप जो उसके ऊपर की डंडल होती है उसे निकाल के भी आप सेव करके रख सकते हो, तो वो लाल नहीं पड़ती है। और जैसे कि धनिया हो गया या करी लीफ हो गई, तो उसको भी अच्छे से क्लीन करके ड्राई क्लॉथ में या तो टिश्यू क्लॉथ्स में आप उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। और टमाटर हो गया, ऑनियंस हो गए, ऑनियन को तो मॉइस्चर से दूर रखना है। पोटैटो हो गया, ठीक है, उसे भी मॉइस्चर से दूर रखना है। और गार्लिक हो गया, लहसुन हो गया, ठीक है, तो इनको भी ठीक से सेट करके रखना और अपने बजट के हिसाब से, अपने नीड के हिसाब से ख़रीदना ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और वेजिटेबल ऐसे ख़रीदिए जो सीज़नल हो। सीज़नल वेजिटेबल से ख़रीदने से क्या होता है, वो हमें कम दाम में मिल जाते हैं और फ्रेश भी होता है और हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। अनसीज़न ख़रीदने से क्या होता है, जैसे कि मटर, अभी रेनी सीज़न में मटर तो नहीं मिलते हैं, तो उस तरह के अनसीज़न वेजिटेबल जो होते हैं वो फ्रेश भी नहीं होते हैं और हमें जो दाम होते हैं उनके ज़्यादा पड़ जाते हैं। तो इससे भी हमारी जो है वो पैसे जो है सेव नहीं हो पाते। सो ट्राई टू बाय द सीजनल वेजिटेबल्स। अगला टिप जो है, रात की बची हुई खाना जो भी लेफ़्ट ओवर होता है उसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। जैसे कि बची हुई रोटी से हमें तो पता है कि हमारे मदर्स भी है और हम भी बनाते हैं, वो स्नैक्स बन जाती है, ठीक है, रोटियों से। और चावल से फ्राइड राइस भी बना सकते हैं। देखो, डेली करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर बच भी जाए तो ट्राई टू सेव इट। और खाना बनाते समय मेजरेबल थिंग्स यूज़ करें कि आपके घर में कितने फैमिली मेम्बर है और उसके हिसाब से बनाइए। एक मेजरिंग ग्लास रखो फॉर ऑयल हो गया या दाल हो गया, चावल हो गए, तो इससे क्या होगा, आपके जो ग्रॉसरीज़ है वो बच जाएंगे और नेक्स्ट मंथ के लिए भी वो फॉरवर्ड हो जाएंगे, वेस्ट भी नहीं होगा। देखो, खाना फेंकते समय वो हम सोचते हैं कि वो खाना जा रहा है, बट वो खाना नहीं, एक्चुअल में वो हमारी मनी जा रही है। देखो, अगर एक 1.25 किलो की वेजिटेबल भी अगर हम डस्टबिन में डाल दें तो शायद से वो 20 रुपीज़ से कम नहीं है। 20 रुपीज़ मतलब हम डस्टबिन में डाल रहे हैं। तो ट्राई करो कि मेजरेबल से खाना बनाओ। अगर बच भी गया तो उसे रीयूज़ करने की कोशिश करो। ट्राई ज़्यादा से ज़्यादा रीयूज़ करने की कोशिश करो अगर हो पाए तो, ठीक है। सो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है जो हम अपने रसोई में पैसे बचा सकते हैं। अगला लास्ट टिप जो है, हम इतने मेहनत करके भी शायद से 1000 या 2000 पैसे जो है बचा ले ही सकते हैं, ठीक है। तो इन पैसों के आप क्या करोगे, दाल चावलों में मत लगाना और ना ही किसी डब्बे में स्टोर करके रखना, ना ही अलमारी में रखना। जो भी पैसे बच जाते हैं आपके महीने के, तो उस पैसों से आप क्या करोगी, थोड़ा बहुत चांदी खरीद लेना। देखो, सोना खरीदने तो हमारे अभी लाइक ये स्टेटस पे तो शायद से पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन आप शायद से सिल्वर पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो बचे हुए पैसे जो है, अगर हम ऐसे ही पड़े रहेंगे तो हमारी पैसे की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। तो हम अपने पैसे की वैल्यू जो है बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप अपने सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं या आरडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी पैसे जो हैं वो बच जाएंगे और आपको बचत के साथ एक्स्ट्रा बढ़ा भी देंगे, ठीक है। सो ये है कुछ वेजिटेबल्स जो मैं आज मंडे 17 अगस्त, सो आज मैं थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स फ्रूट्स की शॉपिंग करने गई थी, तो सोची मैं आपको ये टिप्स जो है मैं जो यूज़ करती हूँ तो आपको मैं शेयर कर पाऊँ। तो मैंने यहाँ पर जो है लौकी और ब्रिंजल, कोरिएंडर, करी लीव्स और जो बचे हुए वेजिटेबल को मैं भी सेट कर रही हूँ अपने फ्रिज में।
ताकि वो फ्रेश रह पाए और मुझे याद भी रह पाए कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ, और उसके हिसाब से मैं अपने मील प्लान करूँगी। और थोड़े बहुत बच्चों के लिए स्नैक्स भी लेके आई थी मैं आज, जैसे कि कॉर्न हो गया और कोकोनट वाटर हो गए, प्लस बनाना हो गया। तो ये है स्नैक्स, मैं उनको दे दूँगी ताकि वो हेल्दी रह पाए और बाहर के स्नैक्स को मैं अवॉइड कर पाऊँ और पैसे भी थोड़े बहुत जो है वो बच पाए। तो ये थी आज की मेरी ये व्लॉग एंड सेविंग टिप्स, जो हमारे मिडिल क्लास के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम कमा तो नहीं सकते हैं, कम से कम घर के लिए बचा तो सकते हैं, ठीक है। सो ये थी थोड़ी बहुत मेरी स्ट्रैटेजी। स्टार्टिंग के सैलरी आते ही 3,000 तो मैं कंपलसरी सेव कर ही लेती हूँ, लेकिन रसोई से तो 1,000 या 1,500 या 2,000 बचाने की कोशिश मैं ज़रूर करती हूँ, और थोड़ी बहुत चीज़ों को बचाकर, कंजूसी करके नहीं बट समझदार बनकर। तो ये थी मेरी थोड़ी बहुत टिप्स। अगर आपको पसंद आए तो फॉलो करो, और मैं हमारे चैनल में मैं फाइनेंशियल रिलेटेड, घर के रिलेटेड, मिडिल क्लास प्रॉब्लम रिलेटेड मैं वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हो सके तो मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सपोर्ट करें। जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, मैं उन सबको धन्यवाद कहती हूँ कि उन्होंने मेरे चैनल को सपोर्ट किया है, और ऐसे ही बने रहे। एंड ये थी आज की व्लॉग। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। उसके लिए धन्यवाद।